नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बड़ा रोचक विषय कुंभ राशि के लिए लेकर आए हैं, जिसकी आवश्यकता विश्व के सभी कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए है। और ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि जिसकी खुशियां आपको बहुत सारी मिलेगी, साथ साथ कुछ सावधानियां भी आपको रखनी होंगी। और जिन लोगों की ये समझ में आ सकता है तो वो समझें, अन्यथा जिनको ये नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं, पंचम भाव, चतुर्थ और मंगल केतु क्या होता है और किस भाव में क्या दृष्टि होती है, वो कृपया अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। सिर्फ वही देखें जिनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है तथा जिनको ये मालूम है कि उनकी कुंडली में धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वभाद्र पद नक्षत्र है, अर्थात कुंडली में कुंभ राशि है। ये नाम है गु और गे, गु और गे। उसके बाद से सो द दी और से सो द दी। इसके अलावा ये जो है ना गो सा सी, गो सा सी, ये है शतभिषा नक्षत्र। और से सो द, से सो द का मतलब दयाराम, दक्ष, ये नाम। तो ये है कुंभ राशि के। अब आगे शुरू करते हैं। सीधा सीधा राहु का जो छत्र छाया है कुंभ राशि पर पड़ रही है, ये ग्रहण योग भी बना रहा है। यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ ये काल सर्प योग भी बना रहा है 28 जुलाई 2025 तक। तो ये क्या करता है कि राहु केतु ये डिटैचमेंट का कारक होता है। यहां पर सप्तम भाव में अलगाववाद, अलगाववाद यानी कि डिटैचमेंट, अलग होना, वैचारिक तालमेल ये नहीं बन पा रहा है कुंभ को। यानी कि ये हाफ हिस्सा, आधा ये है आधा ये है, तो ये कट ऑफ करता है। कई बार देखा है, अगर जिनकी कुंडली में यहाँ पर ऐसे राहु केतु होंगे तो परमानेंट नौकरी मिलने में बड़ी देर लगती है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर नौकरी करते हैं, 6 महीने नौकरी की और 6 महीना शांत घर में बैठ के। कुछ लोग नेवी में होते हैं, 6 महीना नौकरी करके आए, 6 महीना रेस्ट करते हैं घर में। शुगर मिल होते हैं, जैसे जब तक गन्ने का सीजन है नौकरी कर रहे हैं, जब तक नहीं है तब तक आराम। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो परमानेंट हैं। अब ये जो काम है ये डिटैचमेंट का, और मंगल यहां पर पेट्रोल और माचिस लेकर के आग लगाने को तैयार है। प्रज्वलनशील पदार्थ जैसे होते हैं, ऐसे ही ये यहां पर एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट बना हुआ है। यहां दाम्पत्य जीवन में अगर महिला है तो पुरुष उसके हस्बैंड को, और अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी को। यानी कि जीवन साथी के जीवन में उसके शरीर में कोई गांठ, कोई ऑपरेशन, सिर दर्द, शरीर तपना या गर्माहट के साथ साथ स्वभाव में गर्माहट, आग बबूला होना, एक दूसरे को देख करके 2 मिनट के लिए बैठते हैं, फिर लड़ाई करके उठते हैं। और रूट कॉज, अगर कारण आप ढूंढोगे कि लड़ाई किस बात से हुई थी, तो उसका पता नहीं चलता। व्यर्थ की घृणात्मक शैली उत्पन्न करने वाली ये पोजीशन, इसको बोलते हैं काल सर्प दोष। और राहु केतु का ट्रांजिट कुंभ के सप्तम में है, मंगल केतु, और ये ग्रहण योग है। दोनों कम नहीं है, यानी कि लड़ाई के लिए दोनों तैयार और तत्पर रहते हैं। घृणा को घृणा से नहीं जीत सकते, आग को आग से नहीं बुझा सकते, आग को पानी से बुझा सकते हैं। तो ये एक संकेत मैंने देने की कोशिश की है। और सभी लोग ये नहीं समझना कि हमारे दाम्पत्य जीवन में तो झगड़ा है ही नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। बट यू शुड बी केयरफुल टिल 5 दिसंबर 2026। जिनके परमानेंट राहु केतु इस तरह से हैं, उनके लिए कंफर्मेशन है कि विवाद होगा। तो विवाद ना हो, इसलिए ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है।
एक बहुत बड़ा डायलॉग सुनिए और जिंदगी भर याद रखना, क्योंकि हम रोज रोज बताने नहीं आएंगे। सबसे बड़ा योद्धा वह होता है इस संसार में जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। तो यहां कंट्रीब्यूशन दोनों की तरफ से होना चाहिए कि विवाद ना हो, लेकिन ग्रह दशा इस टाइप की उपस्थित होने लगती है, सरकमस्टांसिस ऐसे बनने लगते हैं, फिर शिकायत आती है कि उस व्यक्ति की पत्नी किसी थर्ड पर्सन के रिमोट से चलती है, या उसका पुरुष जो है वो पुरुष और पत्नी, पति पत्नी के बीच में थर्ड पर्सन की एंट्री। एक फिल्म आई थी पति पत्नी और वो का मतलब क्या है, वो को समझिए। सास ससुर भी हो सकते हैं आग लगाने वाले, पड़ोसी भी हो सकता है, मित्र आदि भी हो सकते हैं। इसलिए आपको अपना विवेक, अपना संयम, अपने ज्ञान के द्वारा काम लेना है। रामचंद्र जी ने धोबी का कहना मान लिया। वो रामचंद्र जी का चरित्र वो केवल मनुष्य मात्र के लिए दिखाया गया है कि मनुष्य के जीवन में इस प्रकार के स्वभाव भी आते हैं या अवसर आते हैं, वो मनुष्य इस प्रकार के कार्य कर देता है। तो आपको ये चीज समझनी होगी बारीकी से। आगे बढ़ते हैं। ये जो शनि है ये कुंभ राशि का स्वामी है। ये धन, दौलत, पैसा, मान, सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी तथा स्वर्ण, रत्न, आभूषण देता है। शनि में ये विशेषता होती है कि ये भाईबंदी बहुत करता है। शनि यमराजस्य सहोदरः, यमराज के सगे भाई हैं ये, और सूर्य पुत्र हैं। तो इनकी जो न्याय की प्रणाली है वो विश्व विख्यात है, इसलिए इनको न्यायाधीश कहा गया है। जज हैं ये बहुत बड़े, सबसे बड़ी कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश, इनके सिर पर मुकुट सजता है इस बात के लिए। तो ये न्यायाधीश जिस घर में बैठते हैं उस घर को भर कर रखते हैं, खजाने को धन से परिपूर्ण, बड़े रहस्यात्मक ढंग से रहते हैं और कभी भी उस खजाने को कम नहीं होने देते। देख लेना, जिस दिन आपको धन की कमी, आटा, चावल, दाल, पैसा, घर के मटेरियल, डोमेस्टिक जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस दिन जो चाहोगे उसी दिन वही मिल जाएगा। अब ये शुक्र पर आइए। शुक्र जो है ये लग्जरियस चीजों का कारक है। पैसा, जमीन, आभूषण, सुख के साधन, अच्छे अच्छे खान पान, राजसी ठाट बाट, राजाओं जैसा सुख, और राजाओं जैसे रोग भी मिलते हैं। रोग मतलब राजाओं को ये पड़े पड़े हैं, व्यायाम नहीं कर रहे, पसीना नहीं निकाल रहे, तो शुगर होगी। आज स्पॉन्डोलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, तकिया लगा करके टीवी देखते हैं या मोबाइल में लगे हुए तो भी गर्दन में दर्द होता है। तो ये राजसी रोग भी देते हैं और राजसी ठाट बाट भी देते हैं, और बढ़िया बढ़िया गाड़ी, सुख के साधन। परंतु ये शुक्र यहां पर 29 जून को आ जाएंगे और एक मालव्य योग नाम का योग बनाएंगे, जो इस कुंभ राशि का सर्वश्रेष्ठ योग होगा। क्यों होगा? जितने भी ज्योतिष के जानकार हैं सब जानते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित सिंचित करने के लिए ये एक ही शुक्र की कृपा दृष्टि, जो कि दैत्यों के देव आचार्य हैं, वो यहाँ आएंगे, भद्र योग बनाएंगे, स्वग्रही होंगे। ऐसी पोजीशन में जब यहां पर 15 जून तक त्रस्त सूर्य और शनि के मध्य में यह हाउस है, आपके भाग्य का स्थान का स्वामी है, सुख स्थान का स्वामी ये पीड़ित है। बस एक ही खुशी है कि इस शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य को चमका रही है, डायनेमिक पर्सनालिटी बना रही है आपकी, और आप रहस्यात्मक व्यक्ति के रूप में अपनी योजनाओं को
इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं और सफल भी होंगे। सफल क्यों होंगे? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बृहस्पति यहां पर हैं, भले ही 10 जून से 7 जुलाई तक अस्त होंगे, अतिचारी भी होंगे, लेकिन कुछ भी है, इनकी दृष्टि तो यहां पर रहेगी ही रहेगी कुंभ पर। सकारात्मक है, पॉजिटिव है, कुंभ के लिए अच्छी है बृहस्पति की दृष्टि। इतनी हिंदी तो आप समझते ही होंगे सभी लोग। अब अगर कोई इतनी भी नहीं समझता तो फिर दिक्कत है। अब इस मंगल की दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, ये कर्म स्थान को सुधारता है। कितना ही बड़ा दुश्मन आपके सामने खड़ा हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इस भाव पर आपकी जो रेस्पेक्ट है, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता, नौकरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये भाव सूर्य से भी दृष्ट है, मंगल से भी दृष्ट है, और राहु इन 4 खानों के अंदर अपना जो साम्राज्य है जमाए हुए हैं। ये बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं। राहु के अंदर विशेषता यही है, यानी कि राहु जो है वो श्री कृष्ण के सिद्धांत पर चलता है। क्या श्री कृष्ण ने क्या कहा है गीता में? प्रियम कृत्वा तम प्रति मौनम। किसी का भला करो लेकिन चिल्लाओ मत, बताओ मत, गाओ मत, मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने तुझे जमीन दिलाई थी, मैंने खाना खिलाया था, मैंने तुझे कपड़ा दिया था, मैंने तेरे को हेल्प की थी। यानी कि आपने जो हेल्प की है वो गड्ढे में चली गई, बोलना नहीं है। प्रियम कृत्वा तम प्रति मौनम, उसके प्रति फिर मौन हो जाओ, गाओ मत, इधर उधर चिल्लाओ मत। अब से 20-25 साल पहले कोई महिला थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो अहंकार में धंसे हुए और बोल रहे मैं बद्रीनाथ केदारनाथ गई थी, मैंने वहां गरीबों को 5-5 रुपए दिए और 10 रुपए मंदिर में चढ़ाए। तो मंदिर में चढ़ाया हुआ वो बेकार हो गया। क्यों? किसके लिए तुम गा रहे हो, चिल्ला रहे हो कि मैंने ये किया? तो ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अगर नहीं आप दिखाते हो तो आपका पुण्य निरर्थक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार उस सिद्धांत को लेकर राहु चलता है। गाता नहीं है, करके दिखाता है। राहु मौन है और जब काम खत्म हो जाता है तो बताता है हम कौन हैं। अच्छा, अब इन तीनों ग्रहों की पुष्टि कर लेते हैं। ये 3 ग्रह आपके संतान भाव में हैं, आपकी संतान को उन्नति देंगे। और जो स्टूडेंट, प्रतिभावान छात्र अभी जो अगले एग्जाम में, अटेम्प्ट में अपीयर होंगे, अपनी परीक्षा दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन का की तैयारी कर रहे हैं, दे विल गेट सक्सेस 100%। भाई 1% किसी का कोई ग्रह खराब होगा, क्या लग्न है, क्या राशि है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुंभ राशि और ये नक्षत्र है तो उनको सफलता मिलेगी। और अगर आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे लाभ आपको जीवन में मिलेंगे। इसके अलावा जिन की बृहस्पति की दशा है बहुत शुभ फल परिणाम देगी। शनि की दशा उनको राजाओं की तरह से भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद देगी। शनि कैसी स्थिति में ये अलग मैटर है, लेकिन बुध की दशा कष्टकारक होगी। बुध की दशा में आपके शरीर में चर्बी, फैट, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल करने के लिए मजबूर करेगा। डॉक्टर आपको दवाइयों पर रखेंगे। केतु की दशा कष्टकारक होगी। शुक्र राजाओं की तरह सुख देगा। सूर्य बहुत अच्छा, शत्रु बहुत बढ़ेंगे चंद्रमा की दशा में। मंगल की दशा में राजकीय सुख, कई प्रकार के उपभोग करने को मिलेंगे। और उसके बाद राहु की दशा इन तीनों के लिए आती नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था में 25 साल की उम्र से पहले इनकी खत्म हो जाती है, इनकी भी 18 साल से पहले समाप्त हो जाती है। इनकी राहु की दशा कोई बिरले ही जो 100 साल से अधिक जीते हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले, उनको राहु की दशा मिलती है 100 साल के बाद। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।